वीडियो में मैं आपको दिखाने जा रही हूँ कि आपके पास जो एग्जिस्टिंग कपड़े, आपकी साड़ियाँ, आपके ब्लाउजेस, आपकी ज्वेलरी रखी हुई है, उनसे आप किस तरह से एक डीवा की तरह या फिर एक सेलिब्रिटी की तरह तैयार हो सकते हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए क्योंकि इसमें मैं हेड टू टो पूरी ड्रेसिंग आपको डिटेल में दिखाने वाली हूँ, स्टेप बाय स्टेप। नमस्कार, मैं हूँ लता सबरवाल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपको मेरे वीडियोस कैसे लग रहे हैं और आप किस तरह के वीडियोस देखना चाहेंगे। सो बी विद मी एंड कीप वॉचिंग। स्टेप नंबर 1। ये स्टेप शायद आपको थोड़ा सा अजीब लगे, लेकिन ये स्टेप बहुत जरूरी है। अगर आप अपने घर पर हैं और रेडी होने जा रहे हैं, मेकअप करने जा रहे हैं, तो एक शावर लेना बहुत जरूरी है। अगर आप किचन में काम कर रही हैं या नहीं भी कर रही हैं, अगर आप एक शावर लेने के बाद मेकअप करेंगे और रेडी होंगे तो आप देखिए आपका चेहरा कैसे खिल उठेगा और आपको अंदर से भी बहुत फ्रेश फील होगा। स्टेप 2। आपके पास जो भी क्लासिक साड़ीज रखी हुई है, जैसे कि क्लासिक कोई कॉटन की साड़ी हो, सिल्क की साड़ी हो या कोई प्योर मटेरियल हो और पहले से रखी है, आप उन्हें निकालिए और उन्हें स्टाइल कीजिए। क्लासिक जो होता है वो कभी भी आउट ऑफ फैशन नहीं होता है। जैसे कि मैंने ये साड़ी निकाली है, ये साड़ी मेरी बुआ जी ने मुझे गिफ्ट की थी और ये एयरलूम है, यानी कि ये साड़ी कुछ 25 से 30 साल पहले की है, लेकिन मैंने बहुत संभाल के रखी है। एक, क्योंकि ये गिफ्ट है और दूसरा ये एयरलूम है, ये पुश्तों के बाद मुझ तक पहुंची है। आपने जो भी साड़ी सेलेक्ट की है उसे आप बहुत ध्यान से देखिए। जैसे कि मैंने इस साड़ी में ये चीज ध्यान से देखी कि इसका जो गोल्ड है, जो गोल्ड बॉर्डर आप देख रहे हैं, ये बहुत ज्यादा गोल्डन है, हल्का सा सिल्वर गोल्ड मिक्स है। तो इस हिसाब से हम अपना पूरा कॉम्बिनेशन क्रिएट करें। स्टेप 3। आपके पास जो भी ब्लाउजेस रखे हों पहले से स्टिच्ड, उन्हें निकालिए और देखिए कि कौन सा ब्लाउज इस साड़ी के साथ जा रहा है। अगर मैं वैसे कहूँ तो ये ग्रीन ब्लाउज इस साड़ी के साथ पहुंच जाएगा, लेकिन नहीं, हमें अट्रैक्टिव दिखने के लिए थोड़ा कुछ कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करना होता है, थोड़ा कुछ अलग दिखना होता है। तो ये ग्रीन बहुत ही कॉमन हो जाएगा अगर मैं पहनूंगी तो। फिर मैंने अपना ये प्रिंटेड ब्लाउज निकाला। ये ब्लाउज भी मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, लेकिन इस ब्लाउज को भी मैं नहीं पहनूंगी क्योंकि मैं एक इंडियन फेस्टिवल के लिए तैयार हो रही हूँ। फेस्टिव मूड में थोड़ा सा ये बहुत सिंपल हो जाएगा, इसे भी हम कैंसिल करते हैं। ये ब्लाउज भी मुझे बहुत पसंद है, वर्सेटाइल है, इस साड़ी के साथ अच्छे से जाएगा। लेकिन अगेन इसे पहनने का मेरा इतना मूड नहीं है क्योंकि इसका कॉलर है और आज के मौसम के हिसाब से कॉलर वाला ब्लाउज मैं नहीं पहनना चाहती। ये ब्लाउज मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया इस साड़ी के कॉन्ट्रास्ट को क्रिएट करने के लिए, और मुझे लगा कि जो मस्टर्ड और ग्रीन का कॉन्ट्रास्ट बहुत क्लासिक है, हमेशा बहुत अच्छा लगता है। लेकिन इसे भी मैं कैंसिल कर रही हूँ, इसे नहीं पहनूंगी। क्यों? क्योंकि ये देखिए, आप ध्यान से देख सकते हैं, इसका जो गोल्ड है, जो गोल्ड बॉर्डर है, ये बहुत ज्यादा गोल्डन है, जबकि साड़ी का जो गोल्ड बॉर्डर है वो सिल्वर गोल्ड है। इसलिए आप भी इन चीजों का ध्यान जरूर रखिए। फाइनली मुझे ये एक ब्लाउज मिला जो कि मेरी शादी हुई थी तब का स्टिच हुआ हुआ रखा है, रेड कलर का ब्लाउज, और इसका बॉर्डर आप देख सकते हैं, ये भी थोड़ा सा सिल्वर गोल्ड पे है, बहुत ज्यादा गोल्ड नहीं है। और ग्रीन कॉम्बिनेशन हमेशा बहुत अट्रैक्टिव लगता है और आपका ये कॉम्बिनेशन कभी भी गलत नहीं हो सकता। उसके अलावा ये ब्लाउज भी जो है ये बनारसी सिल्क में है और मेरी साड़ी भी जो है वो सिल्क में, तो फैब्रिक भी दोनों की मैच कर रहे हैं। इन चीजों को ध्यान में रखते हुए आप अपना ब्लाउज चूज कीजिए। सो आई हैव चोजन दिस रेड ब्लाउज। स्टेप नंबर 4। जब कभी भी आपको रेडी होना हो, आप अपने कपड़ों को ध्यान से देखिए, उसके बाद पहले आप मेकअप कर लीजिए, क्योंकि अगर आप साड़ी पहनने के बाद मेकअप करेंगे तो साड़ी क्रश होने का भी डर है और बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल भी लगेगा। तो चलिए करते हैं मेकअप। मेकअप शुरू करने से पहले अपने हाथों को अच्छे से सैनिटाइज कर लीजिए। सनस्क्रीन, अगर हमें बाहर नहीं भी जाना है तो मैं ये सजेस्ट करती हूँ कि सनस्क्रीन जरूर लगाइए। अगर आपकी स्किन बिल्कुल फ्लॉलेस है तो आप जो है वो ये बीबी क्रीम या फिर ये सीसी क्रीम, इनमें से कोई भी एक क्रीम लगा सकते हैं। अपने कॉम्प्लेक्शन के हिसाब से आप कलर चूज कर लीजिए, और अगर नहीं, थोड़े से आपके मार्क्स हैं या फिर पिगमेंटेशन है तो उसके लिए आई सजेस्ट फुल कवरेज। दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट प्रोडक्ट्स।
कभी भी फाउंडेशन इतना ज्यादा नहीं लगाना चाहिए कि बहुत ज्यादा दिखे। बहुत अच्छे से उसे ब्लेंड कर लेना चाहिए। अगर आपके फेस के ऊपर मेरे फेस की तरह ये थोड़े थोड़े मार्क्स हैं, तो आप इस प्रोडक्ट से छुपा सकते हैं। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट्स। बस थोड़ा सा इसे उंगली पे लीजिए और जहां मार्क्स है वहीं पर लगाइए, पूरे फेस के ऊपर नहीं। अब जो हमारा ये स्मूथ सा फाउंडेशन हो गया है, उसे फिक्स करने के लिए दिस इज माय फेवरेट प्रोडक्ट, ट्रांसल्यूसेंट पाउडर। इसे आप अच्छी तरह से डैब कीजिए, बिल्कुल भी ऐसे रब मत कीजिए, नहीं तो आपका जो बेस है, फाउंडेशन है, वो निकल जाएगा। डन। अब मैं आईब्रो से शुरुआत करूंगी। आईब्रो फिलर। आप आईब्रो फिलर जब चूज करेंगे तो ध्यान रखिए कि आपके आईब्रोज का शेड क्या है। ब्लैक बहुत ज्यादा स्टार्क लुक देता है, इसलिए या तो लाइट ब्राउन चूज कीजिए और या फिर डार्क ब्राउन। सो आई एम गोइंग टू चूज दिस वन। Perfect length of the eyebrows. ये मेरा फेवरेट आई शैडो पैलेट है, मिस क्लेयर का है ये, क्योंकि इसमें बहुत सारे शेड्स दिए हुए हैं। अब क्योंकि ग्रीन साड़ी है, रेड है साथ में, मैं चाहूँ तो कोई ब्राइट आई शैडो कर सकती हूँ, लेकिन मुझे रेड लिपस्टिक बहुत पसंद है और इस लुक में मैं रेड लिपस्टिक लगाने जा रही हूँ। जब भी कभी हम बहुत ब्राइट लिपस्टिक करते हैं तो आईज को हमेशा थोड़ा लाइट रखते हैं, इसलिए ये एक शेड मैंने इसमें सेलेक्ट किया है जो मुझे बहुत पसंद आया है। ये थोड़ा सा गोल्डन ग्रीन शेड है। ये शेड जो है ये बहुत ही नेचुरल भी है, थोड़ी सी शाइन भी है इसमें फेस्टिव मूड के हिसाब से, और बहुत ज्यादा भी नहीं दिखने वाला। सो आई एम गोइंग टू वेयर दिस वन। अब इस लुक में मैं थोड़ा सा कुछ अलग करने जा रही हूँ। यूजुअली हम लोग हाइलाइटर यहाँ अलग से रो बोन पे लगाते हैं, लेकिन वो मैं नहीं लगाऊंगी क्योंकि ये शेड इतना प्यारा है, शाइन कर रहा है, हाइलाइटर का भी काम करेगा और आई शैडो का भी। तो मैं यहाँ से इसे ले जाकर यहाँ आईब्रो के पास से टच कराकर नीचे गया, यहाँ से ऐसे। देखिए ये भी कुछ नॉर्मल से अलग हटके लुक देता है। आईलाइनर, आप चाहें तो पेंसिल आईलाइनर यूज कर सकते हैं या फिर लिक्विड, लेकिन हाँ एक चीज का ध्यान रहे, आईलाइनर हमेशा वाटरप्रूफ ही होना चाहिए। क्योंकि मैंने आईलाइनर थोड़ा सा थिक लगाया है, इसलिए मैं काजल आईज के बाहर नहीं लगाऊंगी, अंदर ही लगाऊंगी। सो दिस इज अगेन वन ऑफ माय फेवरेट काजल्स। अब काजल के नीचे मैं वही वाला गोल्डन ग्रीन थोड़ा सा लगाने जा रही हूँ जो मैंने आई शैडो में यूज किया है।
मस्कारा आई हाईली रिकमेंड। अगर आपको प्रैक्टिस नहीं है तो आप धीरे धीरे मस्कारा स्लोली लगा के प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। आई हाईली रिकमेंड। बहुत डिफरेंट लगती हैं आंखें मस्कारा लगाने के बाद। एक छोटी सी ट्रिक आईलैशेस को कर्ल करने के लिए, बिना कर्लर के अपनी ये फिंगर लीजिए, हल्का सा उन्हें ऐसे ऊपर की तरफ दबाइए और 30 तक काउंट कीजिए। क्या आपको डिफरेंस नजर आ रहा है? अब थोड़े से कट्स हम अपने चेहरे पर दे देंगे, जिससे कि हमारा चेहरा काफी पतला दिखेगा और फोटोग्राफ्स में खास करके बहुत अच्छा दिखेगा। उसके लिए मैं ये यूज करती हूँ ब्रॉन्जिंग पाउडर और एक ऐसा एंगुलर ब्रश। बस ये ध्यान में रहे कि बहुत ज्यादा नजर नहीं आए और उसे आप अच्छे से ब्लेंड कर दें। और यही जितना ही ब्रश में लगा हुआ है, हल्का सा यहाँ पर, ताकि हमारी जॉ लाइन थोड़ी शार्प दिखे। और अब ब्लश ऑन, उसके लिए भी मेरा ये किट फेवरेट है, क्लेयर का है ये। तो क्योंकि मेरा ब्लाउज रेड है और थोड़ी शाइन है कपड़ों में, इसलिए मैं ये पीच शेड चूज कर रही हूँ। ब्लश ऑन जब आप लगाएंगे तो ध्यान दीजिए कि ये इसके ऊपर तक थोड़ा आना चाहिए। और अब मेरा फेवरेट पार्ट, लिपस्टिक। अगर आपके लिप्स थोड़े ड्राई हो रहे हैं तो थोड़ी ये वैसलीन या कोई भी और मॉइस्चराइजर, लिप बाम, पेट्रोलियम जेली लगा लीजिए और टिश्यू से उसे हटा दीजिए। रेड आउटलाइन पेंसिल, मुझे नायका की पेंसिल्स बहुत पसंद है, ये बिल्कुल खत्म होने वाली है, अब खरीदनी है मुझे। मेरे पास रेड लिपस्टिक का ऐसा कोई भी शेड नहीं है जो ना हो। रेड इज माय फेवरेट कलर। इसके साथ मैं लगाने जा रही हूँ NYB की ये लिपस्टिक। लिपस्टिक हमेशा ब्रश से ही लगाइए। फ्रेंड्स, इसके बाद मेरी एक मेकअप टिप आने वाली है, इसलिए जरूर देखिए। अगर आप ग्रीन साड़ी के साथ ग्रीन आईलाइनर या काजल लगाना चाहती हैं, तो आप अपनी लिपस्टिक का कलर चेंज करके न्यूड, बेज या फिर लाइट ब्राउन कर दीजिए, बहुत अट्रैक्टिव लगेगा। और दूसरी टिप ये, क्योंकि आजकल हमें बाहर जाने के टाइम मास्क लगाना पड़ता है, इसलिए अगर आपकी लिपस्टिक ट्रांसफर रेजिस्टेंट नहीं है तो लगाइए और टिश्यू से डैप कीजिए और फिर से लगाइए। और फिर से डैप कीजिए और फिर से लगाइए। एंड लास्ट टाइम फिर से हल्का सा ध्यान दीजिए। अब आपकी लिपस्टिक मेंटेन रहेगी और निकलेगी नहीं। जैसे हमने अपनी साड़ी में कंट्रास्ट क्रिएट किया है ब्लाउज के जरिए, वैसे ही हम अपने फेस के ऊपर भी कंट्रास्ट क्रिएट करेंगे ताकि वो बहुत अट्रैक्टिव लगे। तो मैं बिंदी रेड के बजाय ये डार्क ग्रीन लगाऊंगी। मुझे प्लेन राउंड बिंदीज बहुत पसंद हैं, बहुत सारा कलर दिखता है उनमें और बहुत अट्रैक्टिव लगती है। आप चाहें तो इसके नीचे एक छोटी सी गोल्डन डॉट या कुछ और लगा सकते हैं, बट आई एम हैप्पी विद दिस वन। तो देखा आपने, कंट्रास्ट क्रिएट हो गया मेरे फेस के ऊपर भी। आप चाहें तो अपने बाल खुले भी छोड़ सकती हैं, ब्लो ड्राई कर सकती हैं, लेकिन मैं एक बहुत ही इजी सा, सिंपल सा मेसी बन बनाने जा रही हूँ। अगर आपको काम करना है तो आप ध्यान रखिए कि बाल बंधे रहेंगे तो आप ज्यादा कंफर्टेबल रहेंगे। ये ऐसे क्लिप्स चाहिए इसके लिए। ट्विस्ट कीजिए बाहर की तरफ और हल्का सा इसे पफ देके लगा लीजिए। फिर साइड भी सेम कीजिए।
की तरफ ट्विस्ट कीजिए। कोशिश कीजिए कि दोनों तरफ बराबर आए, थोड़ा आगे पीछे आए तो चलेगा, ये वैसे भी मेसी बनने वाला है। हल्का सा पफ किया और क्लिप कर दिया। आप चाहें तो यहाँ पर लेकर एक एक और ट्विस्ट इस तरह से कर सकती हैं, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा ट्विस्ट नहीं पसंद है, थोड़ा ही पसंद है, तो मैं अपने बाकी के बाल लूंगी और एक मेसी सा बन थोड़ा सा साइड पे दिखने वाला बना। इसके लिए मैंने ऐसे रबर बैंड्स लिए हैं। ये पोनी आपने हाफ बनाई, उसके बाद ये ऐसे करके निकाल दीजिए। और ये जो थोड़े से बाल दिख रहे हैं, इन्हें आप बिखरे भी रहने दे सकते हैं, और अगर चाहें तो इस तरह से बस उन्हें इकट्ठा करके पिंस लगा सकते हैं। लाइक दिस। थोड़ा सा पफ इधर से नीचे लग रहा है तो मैं इसे पुश कर देती हूँ, इसे थोड़ा सा नेल कोम से भी उठा सकते हैं इसे। तो चलिए अब साड़ी पहनते हैं और पूरा रेडी हो जाते हैं। सैंडल्स मैंने इस तरह की कुछ चूज की है। इसमें आप देख सकते हैं ये थोड़ी सी जो ब्लॉक हील है बहुत ज्यादा कंफर्ट देती है, इसलिए अगर आपको ब्लॉक हील्स या प्लेटफॉर्म्स कंफर्टेबल लगते हैं तो आप वही पहनिए। जरूरी नहीं है कि आप साड़ी के साथ पतली हील खरीदें। ज्वेलरी जो मैंने चूज की है वो ये की ऑक्सीडाइज्ड है, क्योंकि साड़ी में बहुत ज्यादा गोल्डन नहीं है, आपने देखा है थोड़ा सा सिल्वर गोल्ड है, उसके साथ ऑक्सीडाइज्ड ज्वेलरी बहुत अच्छी लगती है। और आप देख सकते हैं इसमें ग्रीन और रेड कलर के इसमें छोटे छोटे से जो है वो मीना जैसा भी लगा हुआ है। साथ में ये इयररिंग्स हैं, क्योंकि नेक पीस बड़ा है इसलिए इयररिंग्स छोटे हैं। और रिंग भी मुझे ऑक्सीडाइज्ड ही पहनने का मन था, तो मेरे पास कोई ऐसी रिंग निकल नहीं रही थी, मतलब उसमें कुछ और कलर के बीड्स थे, इसलिए मैंने अपनी ये जो एक पैरों में पहनते हैं, टोरिंग होती है या बिछिया बोलते हैं, उसे अपनी रिंग बना लिया है। ये मेरे गेटअप के साथ बहुत अच्छे से चलेगी। मास्क जो कि आजकल हमारे गेटअप का हिस्सा हो गया है, उसे लगाना बिल्कुल मत भूलिए अगर आप थोड़ा भी बाहर जा रही हैं तो। और हो सके तो मैचिंग मास्क लगाइए, जैसे मैंने ये मास्क अपनी इस साड़ी के गेटअप के साथ चुना है। तो चलिए देखते हैं फुल हेड टू टो गेटअप। उसके पहले एक बात आपसे कहना चाहूंगी, अगर आप पर्सनलाइज तौर पर मेरे साथ सेशंस लेना चाहते हैं, इमेज मैनेजमेंट के, मेकअप के, ग्रूमिंग के, स्टाइलिंग के, एटिकेट के, तो आप मुझे लिख सकते हैं latasabharwal@gmail.com पर, या फिर लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप उस पर क्लिक करके सर्विसेज ले सकते हैं। ये सर्विसेज मैं ज़ूम ऐप के थ्रू लेती हूँ। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने सारी मेकअप की प्रोडक्ट्स की डिटेल्स लिखी हुई हैं, उसे ध्यान से पढ़ें। और एक चीज में कैसे भूल सकती हूँ, आप चाहें तो हाथों में कुछ पहन सकते हैं, लेकिन मेरे लिए लेस इज मोर, इसलिए मैंने हाथों को ऐसे ही छोड़ा।